बस मुझे 10 मिनट दो दे, तुम सारा एकदम आसानी से समझाओगे और बिल्कुल ही क्वेश्चनों को फाड़ कर आओगे। बने रहो इस वीडियो में। हेलो, तो एनर्जेटिक हो? तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। कुछ नहीं है यार, प्रोजेक्टाइल क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी थीटा एंगल में फेंक देते हैं, उसके पास कोई वेलोसिटी होती है तो उससे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मतलब अगर किसी आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक उसको आगे लेके जाने वाली वेलोसिटी होती है और एक उसको ऊपर लेके जाने वाली वेलोसिटी होती है। और जब वो ऑब्जेक्ट एक अपनी हाइट पे पहुंच जाते हैं, जिसे हम एच मैक्स कहते हैं, तब वो डाउन होना शुरू कर देता है, जिससे यू टाइप क्या बनाएगा, एक पाथ बना लेगा और एक एंगल पर टिल्टी रहेगा। इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो आओ इसकी सबसे पहले हम निकालते हैं आज एच मैक्स। कैसे निकालेंगे एच मैक्स? इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले यूज करने वाले न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, जिसे क्या कहते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। पहले हम इसको कहते हैं यू के कंपोनेंट क्या हो गए, इधर हो गए यू कोस थीटा और इस साइड क्या होगा यू साइन थीटा। ये कैसे हुआ? 10th की ट्रिग्नोमेट्री भूल गया? नहीं भूलनी थी, तभी आएगा। मतलब क्या कि अगर आपको मैं बोलूं ये है एक ट्राइंगल और इसकी हाइपोटेन्यूज है यू, अब मैं आपको बोलूं कि कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है थीटा परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस ये है, ठीक है। और कोस थीटा क्या है? मतलब कि एच को मैंने क्या मानना है? एच को मैंने यू मानना है, मतलब कोस थीटा यू इक्वल टू बी। अब बेस आ गया। अब साइन थीटा देख ले। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या मानना है उसको? हाइपोटेन्यूज को यू मानना है। बाकी साइन थीटा यू इक्वल टू पी और तुम्हारे ये आगे यू साइन थीटा। और तुम्हें रटाया जाता है क्या कि जहां एंगल हो वहां यू कोस थीटा लगा देना, यहां एंगल हो यू साइन थीटा लगा देना। क्यों रटना जब इतने इसका सिंपल लॉजिक है। अब आप बोलोगे कि यहां तो यू ऐसा है पर यहां नहीं है। चलो मैं अब तुम्हें यू ही बना के दिखाता हूं। वेक्टर पढ़े हैं? ये इसका रिजल्टेंट है, इसे मैं यू लेता हूं। अगर क्या मैं इसको इधर मूव कर लूं, इस चीज को, वेक्टर को हम कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं, बट उसकी ना हाइट छोटी होनी चाहिए और ना उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर मैं इसको जैसे करूं तो मेरे पास इसको यही आ रहा है, देखो ये बन गई तुम्हारी वो हाइपोटेन्यूज और ये तुम्हारा फिर परपेंडिकुलर बन गया। कुछ भी नहीं था, इतना आसान टॉपिक था। अब इसे कवर करने के बाद अब तुम यहां आ जाओ। अब तुम देखो क्या हो रहा है। एच मैक्स निकालने के लिए हमें ए है, ठीक है, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि है नहीं। और यू हमारी क्या है? यू है हमारी। अब तुम देखना कि कहीं कहीं तुमने रेंज के फॉर्मूले में देखा होगा, यहाँ कभी हम यू साइन थीटा ले रहे हैं, कभी यू कोस थीटा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? जब चीज हाइट पे हो, मतलब जब चीज के पास अपनी एक हाइट हो, तब उस पर ग्रेविटी काम करेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल ऐसे चल रहा है, जैसे आप और मैं चल रहे हैं, तो हमारी ग्रेविटी कैंसिल हो रही है। नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रही है। ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और कैंसिल हो रही है। बट यहाँ क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हवा में है तो उसके पास अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और क्या ग्रेविटी भी है। तो पहले अब निकाल लेते हैं। तो v में अब मैं लूंगा u sin थीटा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है। अगर ऑब्जेक्ट लैंड पर हुआ तब मत लेना, तब डायरेक्ट a को जीरो पुट कर देना। अभी मैं कर लेता हूं माइनस u sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब तुम ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट कहां जाना चाहता है? ऊपर। ग्रेविटी कैसे काम कर रही है? नीचे। तो मतलब ग्रेविटी कैसे लग रही है? ग्रेविटी लग रही है डाउन टू अर्थ। और डाउन टू अर्थ बनता है मतलब ग्रेविटी। तो तुम माइनस जी ले देना। अगर मैं माइनस जी ले लिया, एस जो तुम्हें निकालना है एच मैक्स, अब यहां पे आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2gs। माइनस से माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इक्वल टू एस। ये तुम्हारी आ गई एच मैक्स। इधर लिख देता हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारा एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज तुम्हारी तब भी निकलेगी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता हुआ। तो टाइम फ्लाइट के निकालने के लिए न्यूटन की दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो टाइम ऑफ क्या है, मतलब इस चीज को, इसका कितना टाइम लगेगा हम ये करेंगे। अब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ऑब्जेक्ट गया वहीं पहुंच गया कि यहाँ पे s इक्वल टू 0। यहां पे तुम लोग यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी तुम यहां लोगे यू साइन थीटा यू की जगह क्योंकि ऑब्जेक्ट है। यहां तुम माइनस हाफ ए की जगह फिर से जी और इसे टी स्क्वायर यहां टी लगा लेना। 0 इक्वल टू टी को कॉमन ले लेना, तुम्हारा आएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ठीक है, ले लिया।
इधर टी को इधर भेज दो, 0 हो गया। मतलब तुम्हारा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और टी की बस तुम्हें अदल बदल करनी है जैसे वो तुम्हारे साथ करके माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ जी टी, माइनस से माइनस गया मतलब 2u साइन थीटा ओवर जी इक्वल टू टी। तुम्हारा टाइम ऑफ राइट का फॉर्मूला आ गया, 2u साइन थीटा इक्वल टू टी। टी इक्वल टू क्या आया तुम्हारा 2u साइन थीटा ओवर जी। अब इसका निकाल लिया, अब हम इसे रेंज के फॉर्मूले पुट कर देंगे। अब टाइम निकालना है भाई तो रेंज के फॉर्मूले तो पुट करना ही पड़ेगा। अब रेंज क्या है, अब आएगा असली मजा। अब हम यू कोस थीटा लेंगे। क्यों लेंगे यू कोस थीटा? यू कोस थीटा इसलिए लेंगे, रेंज कैसी है, हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें ले लेना। अब फिर से हम इसी इक्वेशन को यूज करने वाले, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होगा, वही रेंज। एस की तुम आर पुट कर लो क्योंकि अब हम रेंज निकाले हैं। तो यू तुम्हारा क्या होगा, अब यू कोस थीटा होगा टी। अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि जिस वक्त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो तो हम ए को क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो मैं अब ए को क्या कर रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, बल्कि हाफ ए 0 टी स्क्वायर, क्योंकि अब इस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही अब, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आर इक्वल टू यू कोस थीटा टी, क्योंकि ये हमारा पूरा 0 हो गया। अब टी की जगह तुम वो डाल दो, यू कोस थीटा, टी की जगह हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे अब, 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अब आर मल्टीप्लाई करना है तुम्हें बस, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय जी, आर फिर लिख देना। अब एक फॉर्मूला होता है यूज टू साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है, जिन बच्चों ने भाई, मतलब मैं भी बच्चा हूं, जिन्होंने मैथ लिया उनको आसानी से इस चीज के बारे में पता होगा, बायो वालों का रट लो भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो तुम्हारा आ गया। अभी यहाँ पे सिंपल लिख देना यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, आगे तीनों फॉर्मूले आ गए। तुम्हारे पास रेंज भी है, तुम्हारे पास टाइम ऑफ लाइट भी है, तुम्हारे पास अब हाइट मैक्स भी है। तो कैसा लगा प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन करेंगे। आज हमने इसकी डेरिवेशन कर ली। प्लीज भाई लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो। जय हिंद।